आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो सिर्फ तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ा गया। ये जंग बंद कमरों में दिमाग के दाव पेच और खुफिया संदेशों से लड़ी। ये कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के उन गुप्त मोड़ों की, उन राज की जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। जरा सोचिए, एक कोड, एक सीक्रेट मैसेज जिस पर लाखों लोगों की जिंदगी दांव पे लगी थी। अगर ये कोड टूट जाता तो लाखों जानें बच सकती थी, और अगर नहीं तो लाखों जानें जा सकती थीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पहले विश्व युद्ध के अंत में, क्योंकि इस भयानक युद्ध की नींव उसी युद्ध की राख पर रखी गई थी। सोचिए, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की हालत क्या थी। वर्साई की संधि ने देश को जैसे बेड़ियों में जकड़ दिया था। हर तरफ बेरोजगारी, अपमान, और इसी माहौल में पूरे देश में गुस्सा पनप रहा था, एक खतरनाक गुस्सा। और इसी गुस्से की आग को हवा दी कुछ लोगों ने। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में साम्राज्यवादी ताकतों ने। इन्होंने मिलकर बनाया एक्सिस पावर्स का गठबंधन, और इनका मकसद सिर्फ एक, पूरी दुनिया पर कब्जा। और फिर वो हुआ जिसका डर था। दुनिया ने देखा नाजी जर्मनी का खौफनाक रूप, उनकी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब था बिजली की तेजी से हमला, और इसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला हुआ। यह कोई आम हमला नहीं था, यह ब्लिट्जक्रीग का पहला प्रदर्शन था। टैंक, हवाई जहाज, एक ऐसी तूफानी रफ्तार से हमला हुआ कि कुछ ही हफ्तों में एक के बाद एक देश घुटने टेकते चले गए। पूरा यूरोप नाजीजों के कब्जे में आता दिख रहा था। जब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, तब एक आवाज गूंजी ब्रिटेन से, विंस्टन चर्चिल की। उन्होंने कहा, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उम्मीद की वो पहली चिंगारी थी। तो अब कहानी में आता है पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब लगा कि एक्सिस पावर्स के इस अजय सेना को भी हराया जा सकता है। यहीं से धीरे धीरे जंग का रुख बदलने वाला था। ये लड़ाई थी आसमान की, बैटल ऑफ ब्रिटेन। एक तरफ जर्मनी के हजारों लड़ाकू विमान और दूसरी तरफ ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, जो संख्या में काफी कम थी, लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी को पता नहीं थी, रडार। और इसी एक चीज ने पूरा खेल पलट दिया। यह हिटलर की पहली बड़ी शिकस्त थी। इसके बाद हिटलर ने वो गलती की जो इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में गिनी जाती है, सोवियत यूनियन पर हमला। स्टालिनग्राड में रूस की कड़ाके की ठंड और सोवियत सेना के हौसले ने नाजी आर्मी की कमर ही तोड़कर रख दी। लाखों सैनिक वहीं बर्फ में दफन हो गए। और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में जापान ने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। अब अमेरिका भी जंग में कूद चुका था। यह अब सच में एक वर्ल्ड वॉर बन गया था। लेकिन देखिए, जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जा रही थी, एक और जंग चल रही थी, पर्दे के पीछे, खुफिया जानकारी की जंग। एक ऐसा सीक्रेट जिस पर इस पूरी लड़ाई का नतीजा टिका हुआ था। तो सवाल यह था कि जर्मनी, जो लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुका था, उसे हराया कैसे जाए। इसका जवाब तोपों या टैंकों में नहीं था, बल्कि एक मशीन में, एक कोड में छिपा था। इस मशीन का नाम था एनिग्मा। यह जर्मन सेना की कोड बनाने वाली मशीन थी, और इसे क्रैक करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसका कोड हर रोज बदल जाता था, हर दिन एक नई पहेली। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क में कुछ बेहद जीनियस लोग इस कोड को तोड़ने में लगे थे। उनमें से एक थे एलन ट्यूरिंग, और उनकी टीम ने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने एनिग्मा को तोड़ दिया। इसका मतलब अब जर्मन सेना का हर सीक्रेट प्लान, हर हमला मित्र देशों को पहले ही पता चल जाता था। तो अब देखते हैं कि इस एक खुफिया जानकारी ने, इस अल्ट्रा इंटेलिजेंस ने जंग के आखिरी और सबसे बड़े हमलों को कैसे अंजाम दिया। 6 जून 1944 इतिहास का वो दिन जिसे डी डे कहा जाता है। अगर एनिग्मा कोड न टूटा होता तो शायद ये दिन कभी आता ही नहीं। मित्र देशों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने एक नकली सेना बनाई और हिटलर को यकीन दिलाया कि हमला कैले नाम की जगह पर होगा, जबकि असली लाखों सैनिकों का हमला हुआ नॉर्मंडी पर, और यहीं से यूरोप की आजादी का रास्ता खुला। प्रशांत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैटल ऑफ मिडवे में अमेरिकी कोड ब्रेकर्स ने जापान के सीक्रेट कोड्स को पकड़ लिया और उनकी पूरी नेवी को तबाह कर दिया।
और इसी बीच दुनिया का सबसे खतरनाक और गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट। और फिर आया अगस्त 1945। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए। इस हमले ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन ये जंग खत्म तो हुई, पर इसकी कीमत क्या थी? लगभग 8 करोड़ जाने, 80 मिलियन लोग। ये आंकड़ा इसे इंसानी इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष बनाता है। इस महायुद्ध के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। पुराने बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो नई सुपर पावर बनकर उभरी। भविष्य में ऐसे युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और दुनिया एटॉमिक एज यानी परमाणु युग में दाखिल हो गई। तो ये कहानी सिर्फ टैंकों और बंदूकों की नहीं है। ये साबित करती है कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। एनिग्मा को क्रैक करना किसी भी बड़ी लड़ाई को जीतने जितना ही जरूरी था। लेकिन आखिर में एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा? ये जंग हमें याद दिलाती है कि जब भी नफरत और ताकत का नशा सिर चढ़कर बोलता है, तो कीमत हमेशा इंसानियत को चुकानी पड़ती है। यह सवाल सिर्फ बीते हुए कल का नहीं, हमारे आज और आने वाले कल का भी है।